गुड मॉर्निंग दोस्तों। जैसा कि आप सब जानते हैं, मैं हूं असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर पीके जायसवाल और आज मैं बात करने वाला हूं निगेटिव इन्वायरमेंट और पॉजिटिव इन्वायरमेंट के बारे में। होता क्या है, जब हम असफल हो जाते हैं तो हम दोष देना शुरू कर देते हैं कि एक्सक्यूज़ देना शुरू कर देते हैं कि हमने इस वजह से फेल हो गए या हमने कुछ ऐसा नहीं किया इसलिए हम फेल हो गए। तो मैं आपको बताना चाहूँगा इन्वायरमेंट को, जैसे कभी कभार लोग क्या होते हैं, इन्वायरमेंट को एक इशू बनाते हैं, कि एक्सक्यूज़ बनाते हैं कि हमें बेहतर इन्वायरमेंट नहीं मिला, हमें बेहतर एजुकेशन नहीं मिला, हमारी पर्सनैलिटी अच्छी नहीं है, इस वजह से हम क्या हो गए, फेल हो गए। तो मैं आपको बताना चाहूँगा इन्वायरमेंट का फ़र्क पड़ता है, लेकिन ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उस निगेटिव इन्वायरमेंट को भी अपने ऊपर कैसे पॉजिटिवली लेते हो। जैसे मैं आपको इसके लिए एक छोटी सी स्टोरी बताऊं तो दो भाई थे, दोनों सगे भाई थे और एक भाई ड्रग एडिक्टेड था। दैट मीन्स कि वो शराब पीता था, हर रोज वो शराब पीता था और जाहिर सी बात है जब लोग शराब पीते हैं तो फिर अपने होशो आवास खो बैठते हैं और वो शराब के नशे में अपनी फैमिली को पीटा करता था। जबकि उसका जो अपना दूसरा सगा भाई था वो एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन था और सोसाइटी में उसकी बहुत रिस्पेक्ट थी। क्योंकि अच्छा बिजनेसमैन था तो जाहिर सी बात है उसकी फैमिली को हर एक सोसाइटी वाले उसको सपोर्ट भी करते थे। तो लोगों के मन में ये क्वेश्चन आता था कि आखिर दोनों अपने सगे भाई हैं, दोनों की जो माता पिता हैं वो एक ही हैं, दोनों एक ही माहौल में पले बढ़े हैं, आखिर फिर इन दोनों भाइयों में इतना ज़्यादा डिफरेंसेस है क्यों? तो उन लोगों ने उन दोनों भाई को एक जगह इकट्ठा किया और उन्होंने पहले भाई से पूछा कि आप ये बताओ, ये जो आप करते हो, जो निगेटिव एक्टिविटीज़ आप करते हो, लाइक जैसे आप शराब पीकर आते हो, अपनी फैमिली को पीटते हो, आपकी हैबिट बन गई है कि आप अक्सर शराब पीते हो और शराब पीकर लोगों को गाली गलौज करते हो, अपनी फैमिली को जो मारते हो, आखिर इसके लिए आपको मोटिवेशन कहाँ से मिलता है? तो उस शराबी भाई ने जवाब दिया कि मुझे ये जो मोटिवेशन है ये मुझे मेरे पिताजी से मिलता है। तो कैसे मिलता है? तो उसने बताया कि मेरे पिताजी भी एक ड्रग एडिक्टेड पर्सन थे, वो शराब अक्सर पिया करते थे और जब वो शराब पीकर आते थे तो मेरी माँ को पीटा करते थे, हम लोगों को पीटा करते थे। तो आप मुझसे क्या एक्सपेक्ट करते हैं? जो मैंने देखा, बचपन से जो चीज़ें मैंने देखा वही चीज़ें मैंने सीखा। मेरे पिताजी चूँकि शराब पीते थे, वो मेरी माँ को मुझे पीटा करते थे, वही चीज़ मैंने भी सीखा और आज मैं भी वही कर रहा हूँ, इसमें गलत क्या है? फिर उन लोगों ने दूसरे भाई से पूछा कि आप बताओ, आखिर आपके साथ हर चीज़ परफेक्ट कैसे है? आपका जो मोटिवेशन का जो सोर्स है वो क्या है? आपने कहाँ से ये मोटिवेशन पाया कि आप पॉजिटिवली हर एक चीज़ों को लेते हो, हर एक चीज़ पॉजिटिवली करते हो? तो उस बड़े बिजनेसमैन जो भाई था उसने भी जवाब दिया कि मुझे ये जो मोटिवेशन मिलता है ये मुझे मेरे पिताजी से मिलता है। लोग सरप्राइज हो गए कि दोनों एक ही जगह से मोटिवेशन पा रहे थे, एक पॉजिटिव और एक निगेटिव। तो उन्होंने पूछा कैसे? तो फिर उस भाई ने, जो बिजनेसमैन था और सक्सेसफुल था, उसने बताया कि जब मैं छोटा बच्चा था तो हर रोज मैं देखा करता था मेरे पिताजी शराब पीकर आते थे और सारी गलत हरकतें वो किया करते थे और मेरी फैमिली को भी पीटा करते थे, मुझे भी पीटा करते थे और मैं देखता था कि सोसाइटी में उनकी रिस्पेक्ट बिल्कुल भी नहीं है। तो फिर मैंने सोचा कि मैं ये चीज़ें नहीं करूँगा। मैं चूँकि चाहता हूँ कि सोसाइटी में मेरा रिस्पेक्ट हो, तो ये जितने भी निगेटिव एक्टिविटीज़ है मैं इन निगेटिव एक्टिविटीज़ को नहीं दोहराऊँगा और इस तरह से मैं लोगों के गुस्से का शिकार में नहीं बनूँगा। तो अब आप ये सोचें कि जो दोनों भाई थे, दोनों का जो सोर्स ऑफ मोटिवेशन था वो बिल्कुल सेम था। दोनों एक ही माता पिता के संतान थे, दोनों एक ही जगह पले बड़े थे। उसके बावजूद एक भाई ने क्या किया, उसे पॉजिटिव लिया और दूसरे भाई ने क्या किया, उसे निगेटिव तरीके से लिया। तो मैं आपको बताऊं, जो निगेटिव मोटिवेशन होता है वो बहुत आसान होता है, लोग इजीली उसको अडॉप्ट कर लेते हैं, लेकिन आगे चलकर भविष्य में वही चीज़ें बहुत ज़्यादा कठिन हो जाती हैं हमारे लिए। जबकि जो पॉजिटिव मोटिवेशन है, जैसा कि मैंने अभी आपको स्टोरी में बताया कि इन्वायरमेंट हो सकता है कि वहाँ का इन्वायरमेंट गलत हो, लेकिन आप उसको अपनी तरीके से ढालें, अगर आप उसे पॉजिटिवली लें तो शुरुआत में हो सकता है कि वो चीज़ें आपको कठिन लगे, लेकिन भविष्य में जब आप चलेंगे आगे चलकर वही चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा आसान लगने लगेगी और आप रिस्पेक्ट पाएंगे उस फैमिली में। तो बेसिकली हम करते क्या हैं, जब हम फेल्योर होते हैं तो हम एक्सक्यूजेज देना शुरू कर देते हैं और यही एक्सक्यूजेज क्या होता है, बाद में हमारे फेल्योर का आगे कारण बन जाता है और ये हमारी हैबिट बन जाती है कि हम हर छोटे बड़े चीज़ों के लिए क्या करते हैं, एक्सक्यूज देने शुरू करते हैं। तो हमें एक्सक्यूज देना बंद करना होगा और वर्क करना होगा, तभी हम सफल हो सकते हैं। जैसे मैं आपको कुछ एग्जाम्पल्स बताऊँ, जैसे मान लो किसी को एक्टिंग बहुत पसंद है
वो बॉलीवुड में, हॉलीवुड में अपने करियर को बनाना चाहता हो, लेकिन उसके पास एक एक्सक्यूज हो सकता है कि मेरी हाइट बहुत छोटी है, मैं शॉर्ट हाइटेड हूँ, तो मैं कैसे सफल होऊंगा। तो वो क्या कर रहा है, पहले ही एक्सक्यूज दे रहा है। जबकि मैं आपको एक इसका एग्जांपल बताऊं, आपने कुछ दिनों पहले मैं एक इंटरव्यू देख रहा था नवाजुद्दीन सिद्दीकी का, उन्होंने अपने बारे में बताया उनकी हाइट भी शॉर्ट है, उनकी कोई पर्सनालिटी भी बहुत अच्छी नहीं है, काफी पतले दुबले हैं और ना देखने में सलमान खान और आमिर खान की तरह बहुत सुंदर दिखते हैं। उसके बावजूद उन्होंने अपने मेहनत के दम पर अपने एक्टिंग का लोहा मनवाया बॉलीवुड में, और वो आज एक सफल एक्टर के रूप में जाने जाते हैं। दूसरा, आप राजपाल यादव को भी ले लें, वो भी एक शॉर्ट हाइटेड पर्सन है, लेकिन उन्होंने भी अपने एक्टिंग से लोगों का मन मोह ले लिया। और अगर हम लोग और थोड़ा सा और पहले की बात करें तो हमारे प्रधानमंत्री स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री भी बहुत छोटे कद के थे, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने पूरी दुनिया को अपना हौसले का लोहा मनवा लिया। तो एक्सक्यूजेस देने से कुछ नहीं होता, अगर आपके अंदर डेडिकेशन है तो आप बहुत कुछ कर सकते हैं। जैसे कुछ लोग कहते हैं कि मेरी तो अभी उम्र बहुत छोटी है, मैं बहुत कम उम्र का हूं, तो मैं कैसे इतनी बड़े काम कर सकता हूं। तो चूंकि मैं आपको बताऊं, अभी चूंकि मैं YouTube पे वीडियो डाल रहा हूं, तो कई यूट्यूबर्स के भी इंटरव्यू वगैरह मैं देखता हूं, उनमें से मैंने देखा कई यूट्यूबर्स को मैंने देखा जो सिर्फ मात्र 15 साल के, कोई 21 साल का है, और अगर आप उसकी अर्निंग को देखें, सफलता का पैमाना हालांकि अर्निंग नहीं होता, लेकिन अगर आप उसकी अर्निंग को देखें तो वो लाखों में आज अर्न कर रहे हैं। तो कहीं पर भी उम्र बाधाएं नहीं बनती हैं। अगर मैं आपको स्वामी विवेकानंद का एग्जाम्पल बताऊं तो स्वामी विवेकानंद ने बहुत छोटी उम्र में ही समाज को बहुत कुछ दे दिया, और जब उनकी मृत्यु हो रही थी तो वो मात्र 39 ईयर्स के थे, 39 वर्ष के थे। ठीक उसी तरह अगर हम लोग शंकराचार्य की बात करें तो वो भी बहुत छोटी उम्र में ही समाज के लिए उन्होंने बहुत कुछ कंट्रीब्यूट किया, और जब उनकी मृत्यु हुई वो मात्र 32 साल के थे। तो उम्र का भी कोई फर्क आपके ऊपर नहीं पड़ता, अगर आप कुछ करना चाहेंगे तो अवश्य आप करेंगे। दूसरा, अगर मैं इसका एक उल्टा एग्जाम्पल आपको बताऊं तो कुछ लोग बोलेंगे कि मेरी उम्र बहुत ज़्यादा है, अब मेरी उम्र इतनी नहीं रही कि मैं कुछ कर सकता हूं। तो मैं इसके लिए भी आपको एग्जाम्पल बताऊं, कुछ दिनों पहले मैंने थॉमस एडिसन पर एक वीडियो बनाया था, जिसमें कि मैंने बताया था कि उनकी फैक्ट्री में आग लग गया था, और उस आग के बाद ही उन्होंने फोनोग्राफ का आविष्कार किया था। और जिस समय उन्होंने ये आविष्कार किया उस समय जो उनकी उम्र थी वो 67 ईयर के थे। तो 67 ईयर में लोग अपने आप को रिटायर्ड समझने लग जाते हैं, उन्हें लगने लगता है कि अब हम किसी काम के नहीं रहे, जबकि उस उम्र में उन्होंने एक नया आविष्कार किया। अगर हम लोग वीर कुंवर सिंह की बात करें तो अंग्रेजों के खिलाफ जब उन्होंने लड़ाई शुरू की थी तो उनकी उम्र उस समय 72 साल की थी, वो 72 ईयर ओल्ड थे, उसके बावजूद उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी। तो उम्र भी कहीं कोई फर्क नहीं डालता अगर आप किसी चीज़ को करना चाहेंगे तो। नेक्स्ट, अगर मैं आपको बताऊं, कुछ लोग बोलते हैं मैं तो लाचार हूं, मैं तो बीमार हूं, यानी वो अपने आप को विकलांग समझते हैं। तो इसके लिए भी मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये शरीर की जो विकलांगता है ये भी आपके आगे अड़चन कभी नहीं बनती। मन, हमारा जो विश्वास है, जो हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस है, वो विकलांग नहीं होना चाहिए। कुछ दिनों पहले मैंने एक वीडियो बनाया था जिस पर मैंने आपको माइकल फेल्प्स का जिक्र किया था, जिन्होंने ओलंपिक में 8 गोल्ड मेडल लिए थे और उनका हाथ फ्रैक्चर था, यानी उस समय वो भी विकलांग थे। उसके बावजूद भी कई ऐसे, अगर आप ओलंपिक के रिजल्ट को देखेंगे, कई ऐसे स्पोर्ट्स पर्सन हैं जो विकलांग होते हुए भी उन्होंने ढेर सारे गोल्ड मेडल जीते हैं। तो मैं आपको यही बताना चाहता हूं कि जो शरीर की विकलांगता ये कहीं पर भी आपकी सफलता में रुकावट नहीं बनती है। जरूरत है आपको अपने मन को स्ट्रांग करना होगा। फिर कुछ लोग बोलते हैं भाग्य मेरा साथ नहीं देता और मैं कैसे करूं, कुछ लोगों का भाग्य बहुत अच्छा साथ देता है इसलिए वो बहुत अच्छा कर जाते, मेरा तो भाग्य ही अच्छा नहीं है। तो मैं आपको बताऊं, जैसा कि मैं अभी जस्ट आपको बता रहा था कि थॉमस एडिसन जिस समय वो बल्ब बना रहे थे वो 10,000 टाइम्स, 10,000 बार वो फेल हुए थे, उसके बाद उन्होंने बल्ब का आविष्कार किया था। तो अगर कुछ ही अटेम्प्ट के बाद उन्होंने ये मान लिया होता कि भाग्य उनका साथ नहीं दे रहा तो शायद वो बल्ब का आविष्कार नहीं कर पाते, लेकिन उन्होंने अपना प्रयास जारी रखा, कंटिन्यूअस वो एफर्ट डालते रहे और 10,000 तरीके से उन्होंने बल्ब बनाने का तरीका सोचा और उसको प्रैक्टिस की और लास्ट में जाकर करके एक तरीका उनका सक्सेस हो गया जिससे कि बल्ब का आविष्कार हो गया। एक और ऐसे भी पर्सन हैं, अब्राहम लिंकन का नाम आप सब लोगों ने सुना होगा। मैं नेक्स्ट स्टोरी में इनकी पूरी डिटेल में जिक्र करूंगा, फिलहाल मैं आपको शॉर्ट में बताऊं तो अब्राहम लिंकन 40 इयर्स तक लगातार वो फेल्योर होते रहे थे। तो उनके मन में भी ये बातें आ सकती थी कि भाग्य उनका साथ नहीं दे रहा इसलिए वो बार बार फेल हो रहे हैं। जबकि आप सब लोग जानते हैं कि अब्राहम लिंकन एक समय में फिर वो प्रेसिडेंट बन गए थे, जिसका मैं अगली स्टोरी में जिक्र करूंगा डिटेल में आपको। तो लगातार प्रयास आपको क्या करता है, सफल बनाता है। इस चीज को आप हमेशा ध्यान रखें। कुछ लोग कहते हैं
कि मैं एजुकेटेड नहीं हूँ, मेरी शिक्षा ज़्यादा नहीं हो पाई, इसलिए मैं बहुत अच्छा कैसे कर सकता हूँ, एजुकेशन है नहीं। तो मैं इसके लिए भी आपको बताना चाहूँगा, मैंने पिछले वीडियो में भी जिक्र किया था कि एजुकेशन भी आपके लिए कभी भी बहाना नहीं बन सकता। अगर थॉमस एडिसन का, जिसका मैं अभी जिक्र कर रहा था, उन्हें भी स्कूल से निकाल दिया गया था और स्कूल में भी उन्होंने, मुझे लगता है शायद 3 महीने से ज़्यादा उन्होंने स्कूल में पढ़ाई नहीं की थी। उसके बावजूद उन्होंने नए नए आविष्कार किए जो समाज को एक अच्छा कंट्रीब्यूशन मिला उनके आविष्कार का। तो एजुकेशन फर्क डालता है, मैं ये नहीं कहूँगा फर्क नहीं डालता, लेकिन अगर आपके पास शिक्षा नहीं, स्कूली शिक्षा नहीं है, तो भी ऐसा नहीं कि आप सफल नहीं हो सकते। आप दूसरी चीज़ों में भी प्रयास अपना जारी रख सकते हैं। कुछ लोग कहेंगे मैं तो सुंदर नहीं हूँ, मैं बहुत अच्छा देखने में नहीं लगता, मेरी पर्सनालिटी अच्छी नहीं है और इस जॉब में पर्सनालिटी चाहिए, मेरा सुंदर होना ज़रूरी है। तो मैं उसके लिए भी आपको एक एग्जांपल बताऊं, मैं फिल्मी दुनिया का ही आपको जिक्र करना चाहूँगा। आप सब लोगों ने, मैंने भी, आप सब लोगों ने भी ओमपुरी को देखा होगा। ओमपुरी के पूरे चेहरे पर चेचक का दाग है। क्या आपको लगता है कि वो अभिनेता के रूप में एक असफल अभिनेता है? चेचक के दाग होने के बावजूद वो एक सफल अभिनेता के रूप में जाने जाते हैं और उनकी एक्टिंग में इतना दम होता है कि लोग उनको देखते रह जाते हैं। तो जो चेहरे की जो क्वालिटीज़ है वो भी आपके लिए बाधाएं कभी भी नहीं बनती। ज़रूरत होती है कि आप अपने कॉन्फिडेंस को बनाए रखें, लगातार प्रयास करें। जब आप लगातार प्रयास करेंगे तो आप जरूर सफल होंगे। कुछ लोग कहेंगे मेरे पास तो समय की कमी है, मैं बहुत बिजी रहता हूँ। तो मैं आपको बताऊँ, जितने भी सफल लोग हैं उन्होंने भी कई बार प्रयास किया है और कई बार वो भी असफल हुए हैं। तो अगर समय की कमी का आप बहाना बनाते हैं तो जितना आपके पास समय है उतना ही उन सफल लोगों के ही पास समय है। दैट मीन्स कि आपके पास अगर 24 घंटे हैं तो जो लोग सफल हैं, जिन्हें आप आज सफल मानते हैं, उनके पास भी 24 घंटे ही हुआ करते थे। उनके पास कोई ज़्यादा समय नहीं होता था कि वो सफल हो गए और आपके पास कम समय है इसलिए आप असफल हो गए। तो ये समय का भी बहाना एक उचित बहाना नहीं मैं कहूँगा। कुछ लोग कहेंगे कि मैं तो गरीब परिवार से हूँ। तो मैं आपको बताना चाहूँ, अभी जस्ट मैंने आपको बताया कि हमारे जो स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री जो प्रधानमंत्री थे, वो भी एक गरीब परिवार से थे। उसके बावजूद वो प्रधानमंत्री भी बने और उन्होंने बहुत अच्छे कार्य भी किए। अगर मैं स्वर्गीय एपीजे अब्दुल कलाम की बात करूं तो उनके बारे में आप सब लोग जानते होंगे कि उन्होंने इस देश के लिए क्या किया, इस समाज के लिए क्या किया। तो गरीबी भी कहीं पर भी कोई बहाना नहीं बनती। ज़रूरत है आप अपने अंदर कॉन्फिडेंस बनाए रखें, कुछ करने की जिद आप अपने अंदर पैदा करें, तभी आप सफल हो पाएंगे। कुछ लोग बोलते हैं कि मुझे तो मौका नहीं मिला। तो मैं इसके लिए, देखिए, स्पेशली आप लोगों को सबों को मैं कहना चाहूँगा, जो अपॉर्चुनिटी होती है वो मिलता नहीं है, वो क्रिएट किया जाता है। खुद के द्वारा अपॉर्चुनिटी क्रिएट किया जाता है, तब कहीं जाकर आप एक्चुअल में सफल होते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि जो मैंने 2 भाइयों की आपको कहानी सुनाई है कि एक ही माहौल में रहने के बावजूद वो लोग कैसे, एक भाई सफल हुआ और दूसरा कैसे असफल हुआ, तो आप निगेटिव इन्वायरमेंट को भी अपने जरिए, अपने मोटिवेशन के जरिए उसे पॉजिटिव इन्वायरमेंट में कन्वर्ट कर सकते हैं। जो कुछ एक्सक्यूजेस का मैंने आपको जिक्र किया, वो एक्सक्यूजेस कभी भी आपके लिए बैरियर नहीं बनते, सफलता में वो कभी भी बैरियर नहीं बनते। जरूरत है एक दृढ़ इच्छा शक्ति की, एक लगातार प्रयास की। अगर आप लगातार प्रयास करेंगे तो आप जरूर सफल होंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ आज का जो ये सेशन है ये आप लोगों के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट होगा, आपको काफ़ी मोटिवेट करेगा। और आप सब लोगों ने इतने ध्यान से मुझे सुना, इसके लिए आप सबों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।